Hello friends, welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is about exercise 1.2 chapter number 1st of class 12th maths relation and function. ठीक, आज हम इस एक्सरसाइज में फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स, जैसे फंक्शन बिलोंग कर रहा है ए टू बी को. एक फंक्शन है जो किसको बिलोंग कर रहा है? ए टू बी को बिलोंग कर रहा है. तो किसी भी चीज को हम फंक्शन किसी भी चीज को कब बोलेंगे? जब क्या होनी चाहिए? एक प्री इमेज के लिए, एक सिंगल प्री इमेज के लिए एक से ज्यादा इमेज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, उसे हम फंक्शन बोलेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल मैंने फंक्शंस की वैल्यू ले ली. ये मेरे फंक्शंस है 1, 1, 2, 3, 4, 2 एंड 1, 3. ये मान लो मेरे एक फंक्शन है. ये मेरी क्या है? प्री इमेज है, प्री इमेज, और ये उसकी क्या है? इमेज है. ठीक है, तो क्या ये एक फंक्शन है? नहीं, ये एक फंक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि एक प्री इमेज जो है एक से ज्यादा इमेज दे रही है. अगर हम 1 रखते हैं, 1 रखने पे मुझे 1 भी मिल रहा है और 1 रखने पे मुझे 3 भी मिल रहा है. तो प्री इमेज से मुझे एक से ज्यादा इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा. फंक्शन वही होगा जब हमें कोई भी प्री इमेज रखने पे उसकी एक सिंगल इमेज मिले, उसे हम फंक्शन बोलते हैं. अगर हम इसको बनाए, ये बिलोंग कर रहा है ए टू बी. यहाँ क्या है? 1, 2, 4 एंड 1, 1, 2, 4 एंड 1. ये मेरी प्री इमेज हो गई. ठीक है, नेक्स्ट अब उसकी जो इमेज मिल रही है वो मिल रही है 1, 3, 2 एंड 3. ठीक, तो 1, 2, 3 ये प्री इमेज वाला सेट हो गया. ये 1, 3, 2 मेरा इमेज वाला सेट हो गया. जब हम 1 रखते हैं प्री इमेज में तो मुझे उसकी इमेज 1 मिलती है. 1 रखने पे मुझे 1 मिल रहा है. ठीक, 2 रखने पे मुझे मिल रहा है 3, 2 रखने पे 3 मिल रहा है. ठीक है, 4 रखने पे मिलता है 2, 4 रखने पे 2 मिल रहा है. अब फिर से जब मैं 1 रखती हूँ तो मुझे दूसरी इमेज मिल जा रही है 3. 1 रखने पे मुझे फिर से 3 मिल रहा है. मतलब एक प्री इमेज के लिए एक से ज्यादा इमेज फाउंड हो रही है. 1 एंड 3. 1 रखने पे 1 भी मिल रहा है और 1 रखने पे ही उस सिंगल फंक्शन पे 3 मिल रहा है. तो ये फंक्शन नहीं होगा. ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे मैं f(x) = x² रखूं. अगर मैं इस x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मुझे 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. ऑब्वियस सी बात है, 1 मिलेगा. अगर मैं इसकी जगह फिर से 1 पुट करूं, क्या मुझे 1 का स्क्वायर कोई दूसरी इमेज मिलेगी? नहीं मिलेगी. अगर मैं 1 पुट करूं इसकी जगह दोबारा, तो मुझे क्या फिर दूसरी इमेज मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे मुझे कितनी भी बार मैं 1 रखूं, इस फंक्शन में 1 का स्क्वायर करने पे सिर्फ मुझे 1 ही इमेज मिलेगी, उससे दूसरी इमेज नहीं मिलेगी. तो फंक्शन वो होते हैं जब हमें एक प्री इमेज रखने पे एक से ज्यादा इमेज नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, अब फंक्शन कुछ टाइप्स के होते हैं. पहला टाइप आता है हमारा 1-1 फंक्शन. क्या होता है? पहला है हमारा 1-1 फंक्शन. 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. इसी को हम इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी बोलते हैं. क्वेश्चन में 1-1 फंक्शन भी आ सकता है एंड इंजेक्टिव फंक्शन लिख के भी आ जा सकता है. ठीक है, तो 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? किसी भी फंक्शन को हम 1-1 तब बोलेंगे जब हर प्री इमेज की एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करेगी. फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरा प्री इमेज 1, 2, 3, 4, ये सेट बी है. 2, 3, 4, 5. तो 1-1 फंक्शन तब कहलाएगा कोई भी फंक्शन जब हर प्री इमेज की कोई ना कोई एक यूनिक इमेज होगी. 1 रखने पे मुझे फंक्शन पे 2 मिल रही है उसकी इमेज, 2 रखने पे फंक्शन पे इमेज मिलती है 3, और 3 रखने पे फंक्शन पे इमेज अगर 5 मिलती है तो 4 रखने पे फंक्शन पे इमेज मिलेगी 4. तो दिख रहा है ना, हर प्री इमेज की एक ना एक यूनिक इमेज मिल रही है, अलग अलग इमेज मिल रही है. 1 रखने पे इमेज मिली 2, तो प्री इमेज अलग है, इमेज अलग है, यूनिक इमेज मिल रही है ना. एक प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेज एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे 1-1 फंक्शन. जब हमारी प्री इमेज रखने पे हमें एक यूनिक इमेज मिले, उसे बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन या 1-1 फंक्शन. दूसरा आता है हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन. तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है?
ये हमारा था वन वन फंक्शन। अब हमारा आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को ही हम सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जब हर इमेज की कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। इमेज, एवरी इमेज एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज, एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज। हर इमेज की कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, ये 1 2 3 4, ये हमारा 1 2 5 6 एंड 7। ठीक है, देखिए क्या बोला, ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसमें क्या होनी चाहिए, हर इमेज की कोई ना कोई एक प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे ये दोनों सेट बनाए मैंने, वन क्या है, इमेज है। वन इमेज है तो वन इमेज कब मिल रही है, जब हम फंक्शन पे 1 रखते हैं तब हमें 1 मिल रहा है। फंक्शन पे 2 रखते हैं तो हमें क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। फंक्शन पे 5 रखते हैं तो हमें मिलता है 4, और फंक्शन पे 6 रखते हैं तो हमें मिलता है 3। मतलब ये क्या है, इमेज है। हर इमेज के लिए कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। अगर हमारे फंक्शन पे अगर हम 1 रखते हैं तो हमें 1 मिलता है, फंक्शन पे 2 रखते हैं तो उसकी इमेज हमें 2 मिलती है, फंक्शन पे 3 रखते हैं तो उसकी इमेज हमें 6 मिल रही है, और फंक्शन पे 4 रखते हैं तो उसकी इमेज हमें क्या मिलती है, 5 मिलती है। तो हर इमेज के लिए कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है ना, तो इसी फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर एक और नंबर ले लेती हूँ 7। अब देखिए 7 के लिए यहाँ कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। 7 एक ऐसी इमेज मिल रही है हमें जिसके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ऐसा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। जब क्योंकि ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, हर इमेज की कोई ना कोई एक प्री इमेज होनी चाहिए, कोई भी इमेज बचनी नहीं चाहिए जिसकी प्री इमेज फाइंड नहीं हो, तो उसे बोलते हैं हम ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये हमारे अब आते हैं, हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शो क्या फंक्शन हमें बताया है, फंक्शन बिलोंग कर रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर है फंक्शन। जो एफ एक्स दिया है वो 1/x दिया है, इज 1 1 एंड ऑन टू। बताने की जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू होगा। 1 1 मीन्स इंजेक्टिव होगा एंड ऑन टू मीन्स सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है? तो 1 1 फंक्शन बताने के लिए सबसे पहले बताते हैं हम 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन बताने के लिए हम क्या करेंगे, 1 1 फंक्शन बताने के लिए हमारा x1 किसके इक्वल आना चाहिए, x2 के इक्वल आना चाहिए। ये कंडीशन होती है 1 1 फंक्शन के लिए। मतलब फंक्शन में कोई भी x पे कोई भी वैल्यू रख दो तो उसकी वैल्यू हमेशा दूसरे वाले फंक्शन के इक्वल आनी चाहिए, वही बोल रहे हैं। तो 1 1 बताने के लिए क्या, तो जो फंक्शन है वो बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर से, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब रियल नंबर में कोई भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, तो उसमें फ्रैक्शन नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हम पुट कर लेते हैं। अगर हम f(x1) इज इक्वल्स टू क्या, 1/x1 लेते हैं। यहाँ पर कोई मैंने x1 लिया तो यहाँ पर भी x1 होगा। मान लो यहाँ पर मैंने 1 लिया तो ये x की जगह भी फंक्शन पे 1 पुट करेंगे, तो वही लिखा है f(x1) इज इक्वल्स टू 1/x1 और f(x2) इज इक्वल्स टू 1/x2। ठीक है, तो जब इन दोनों को इक्वल करेंगे f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) तो मेरा x1 x2 के इक्वल आने चाहिए, तब फंक्शन मेरा 1 1 फंक्शन होगा। जब हम f(x1) को f(x2) के इक्वल करते हैं, 1 1 फंक्शन बताने के लिए f(x1) को f(x2) के इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, तो जब f(x1) को f(x2) के इक्वल करते हैं, f(x1) कितना है, 1/x1 इज इक्वल्स टू f(x2) है 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज रह जाएगी, तो x2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x1। तो मिल रहा है ना x1 इज इक्वल्स टू x2। तो जब हमें x1 इज इक्वल्स टू x2 मिल जाता है तो मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करेंगे, ऑन टू फंक्शन के लिए f(x) को क्या रखते हैं, ऑन टू फंक्शन बताने के लिए f(x) को y पुट करना पड़ता है।
ठीक है। तो जब हम एफ एक्स की जगह y पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 1/x। अब इस पूरी वैल्यू जो है इसको y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो x इधर आएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/y होगा। जब x इज इक्वल्स टू 1/y, अब देखो y की कोई भी वैल्यू रख देंगे तो x के लिए वैल्यू आ जाएगी ना। मान लो y की वैल्यू हम 1 रखते हैं और जो ये x और y है दोनों रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे, दोनों सेट जो है वो रैशनल नंबर के रियल नंबर से बिलोंग कर रहे, रियल नंबर के सेट है। यहाँ पर भी कोई रियल नंबर रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें रियल नंबर ही मिलना चाहिए। तो अगर हमें y की जगह 1 पुट करते तो 1/1 क्या मिलेगा 1, और x की वैल्यू क्या आ गई 1, और 1 हमारा कैसा नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। अगर हम कोई 2 पुट करते हैं y की जगह तो 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, और 1/2 भी हमारा कैसा नंबर है, एक रियल नंबर है। और y की वैल्यू भी हमने 2 पुट की, 2 भी क्या था हमारा एक रियल नंबर था। तो मिल रहा है ना, हर इमेज के लिए क्या मिल रही है, उसकी कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन भी होगा। अगर समझ नहीं आया तो ये सेट x लिया हमने, ये सेट लिया y, दोनों रियल नंबर्स के सेट है। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करती हूँ तो 1 मिलेगा, अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो मान लेते हैं 1/2, अगर हम यहाँ पर 3 पुट करते तो मान लेते हैं 1/3, ठीक है। दिख रहा है ना 1 2 3 ये भी रियल नंबर्स हैं, और 1 1/2 1/3 ये भी रियल नंबर्स हैं हमारे, तो दोनों सेट हमारे रियल नंबर्स के मिले, ठीक है। अगर हम 1 पुट करते हैं y की प्लेस पे तो मुझे क्या मिलेगी, उसकी प्री इमेज क्या होगी, x की वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है ना। तो मतलब इसके लिए क्या है, इस इमेज के लिए कोई ना कोई एक प्री इमेज है, ठीक है। 2 पुट करते हैं y की प्लेस पे तो 1/2 मिल रही है, इसके लिए भी कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। y की जगह अगर हम 3 पुट करते हैं तो मुझे x की वैल्यू 1/3 मिल जाएगी, मतलब इसके लिए भी कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो हर इमेज की कोई ना कोई एक प्री इमेज है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन भी हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये फंक्शन हमारा 1/1 फंक्शन भी है एज वेल एज ऑन टू फंक्शन भी है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें चेक करना है कि ये हमारा इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है, ठीक है। इंजेक्टिव मीन्स 1/1 है, सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू है नहीं है, ये हमें बताना है। तो अब फंक्शन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, तो दोनों जो सेट बनेंगे वो दोनों सेट जो है हमारे नेचुरल नंबर्स के बनेंगे। और नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव हमारे नंबर्स होते हैं, कंप्लीट नंबर्स, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं 1/1 है कि नहीं। तो 1/1 के लिए क्या होना चाहिए, fx1 इज इक्वल्स टू fx2 होना चाहिए, ठीक। अगर हम fx1 इज इक्वल्स टू 1 रखें यहाँ पर, fx1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x1 का स्क्वायर, ठीक है। fx2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, x की जगह रखेंगे x2 का स्क्वायर, ठीक। अब देखना क्या हमारा fx1 fx2 के इक्वल आ रहा है, fx1 इज इक्वल्स टू fx2, fx1 है हमारा x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाते तो x1 इज इक्वल्स टू आता है हमारा x2। तो मतलब फंक्शन हमारा कैसा है, 1/1 फंक्शन है, क्योंकि हमें x1 किसके इक्वल मिल रहा है, x2 के इक्वल मिल रहा है, ठीक है। अब हमें इतना ही नहीं देखना, इसमें एक और चीज देखो, क्या फंक्शन किस किस को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है फंक्शन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो मुझे नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। देखिए fx1 है ना, fx1 अगर हम करते हैं, x की वैल्यू हमने पुट की 1 इज इक्वल्स टू मिलेगा 1 का स्क्वायर, 1 x1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर हम फिर से 1 पुट करते हैं तो हमें फिर से 1 मिलेगा, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 मिल रहा है, x1 इज इक्वल्स टू x1 x2, तो 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक। क्योंकि दोनों सेट जो है हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों जो हम x1 लेंगे, x1 और x2 वो दोनों हमारे ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो हमारे नेचुरल नंबर हो, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। अगर कि दोनों सेट तो किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें x1 x2 के इक्वल मिल गया, तो इसलिए ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, 1/1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करते हैं, इस पूरे को हम y के रिस्पेक्ट पे fx को क्या पुट कर देते हैं, y पुट करते, ठीक। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इधर से
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ठीक। एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई। अगर हम अब x की जगह y की जगह पुट करते हैं 2, 2 हमारा कैसा नंबर है, एक नेचुरल नंबर है। y की जगह 2 पुट करते हैं ना, 2 नेचुरल नंबर, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, √2। जब ये बाहर निकलेगा तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 निकल जाएगा। x की वैल्यू हमें नेचुरल नंबर मिली, y की वैल्यू तो हमने नेचुरल नंबर रखी, y इक्वल्स टू 2 रखा, 2 हमारा एक नेचुरल नंबर है। y की वैल्यू तो नेचुरल नंबर रखी हमने क्या, बट हमें x की वैल्यू नेचुरल नंबर मिल रही है, नहीं मिल रही है। x की वैल्यू हमें अंडर रूट में मिल रही है। अगर हम अंडर रूट 2 को करते हैं तो 1.414 आता है समथिंग कुछ। तो पॉइंट में नेचुरल नंबर कभी नहीं होते, और दूसरा नेगेटिव नेचुरल नंबर्स कभी नहीं होते। तो मतलब इसमें क्या मिल रहा है, हर इमेज के लिए उसकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। y की वैल्यू तो नेचुरल नंबर रख रहे हैं, बट उसके लिए x की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं मिल रही। तो दिस फंक्शन इज नॉट onto function, this function is not a surjective function but this is a इंजेक्टिव फंक्शन। 1 तो होगा ये फंक्शन, बट हमारा onto फंक्शन नहीं होगा। इस तरीके से ये वाला करेंगे। अब इसी का आते हैं हम पार्ट नंबर 2 पे। इसी का दूसरा पार्ट ये है, फंक्शन किसको बिलोंग कर रहा है, z टू z मीन्स इंटीजर टू इंटीजर है। फंक्शन है इंटीजर टू इंटीजर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब बताना है ये हमारा ऑन2 होगा या 1 होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बताते हैं 1 फंक्शन के लिए। तो 1 फंक्शन के लिए fx1 इज इक्वल्स टू fx2 करना पड़ता है, ठीक। तो fx1 निकाल देते हैं। जब हम fx1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर, जब हम fx2 निकाल देंगे ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम fx1 इज इक्वल्स टू fx2 करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें fx1 है x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x2। क्या ये फंक्शन हमारा 1 फंक्शन है, आ तो रहा है हमारा x1 इज इक्वल्स टू x2, बट ये हमारा 1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है 1 फंक्शन, क्योंकि दोनों जो सेट A है सेट B है, ये फंक्शन किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। अगर हम x की प्लेस पे 1 पुट करते हैं, 1 हमारा एक इंटीजर है, 1 पुट करते हैं तो हमें f1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन भी तो, दूसरा जो फंक्शन है वो भी तो हमारा इंटीजर है। तो अगर हम x2 की वैल्यू -1 पुट करते हैं, -1 भी तो हमारा एक इंटीजर ही होता है, तो x -1 पुट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, -1 का स्क्वायर 1। अब देखो फंक्शन की वैल्यू तो सेम मिल रही है, f1 भी हमें 1 मिल रहा है, f-1 भी हमें 1 मिल रहा है, बट हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं देखनी। क्या हमें x1 और x2 इक्वल मिल रहे हैं, x1 की वैल्यू है यहाँ 1, यहाँ x2 की वैल्यू -1। फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, x1 और x2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो जब x1 और x2 की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो मतलब ये फंक्शन हमारा 1 फंक्शन नहीं होगा। हमें x1 और x2 की वैल्यू इक्वल करनी है। x1 और x2 हमारे ये हैं, इन दोनों इंटीजर्स। अगर हमारा x1 हमने एक इंटीजर लिया 1, तो x2 हमने -1 इंटीजर लिया, -1 भी तो क्या है हमारा एक इंटीजर है, -1 भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारा x1 x2 के इक्वल नहीं आया, तो ये हमारा 1 फंक्शन नहीं होगा। अब हम बताते क्या ये हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन है, क्या ये हमारा ऑन2 फंक्शन है। ऑन2 फंक्शन के लिए fx को हमें पुट करना पड़ेगा y, fx इज इक्वल्स टू y, तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √y, ठीक। अब देखना अगर हम y की वैल्यू -2 पुट करें, y की वैल्यू पुट करते हैं हम -2, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -2 प्लस -2। अब देखिए -2 जब भी अंडर रूट में होता है, जब भी अंडर रूट में माइनस के साथ कोई भी डिजिट होती है तो वो पूरा एक क्या कहलाता है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इंटीजर्स नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इंटीजर्स नहीं होते, तो इसीलिए ये हमारा फंक्शन ऑन2 फंक्शन भी नहीं होगा। ना हमारा ये फंक्शन 1 फंक्शन है, ना ये ऑन2 फंक्शन है, ठीक। अब इसी का आते हैं पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है फंक्शन बिलोंग कर रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर को, और फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो बताना है ये फंक्शन हमारा 1 फंक्शन है या ऑन2 फंक्शन है। तो सबसे पहले 1 फंक्शन बताते हैं। 1 फंक्शन के लिए हमें fx1 fx2 के इक्वल करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले fx1 निकालते हैं। fx1 इज इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर एंड fx2 इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। तो क्या fx1 fx2 के इक्वल आ रहा है? fx1 इज इक्वल्स टू fx2, तो fx1 है x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया। आ तो गया x1 इज इक्वल्स टू x2, बट क्या ये हमारा आ रहा है रियल में x1 x2 के इक्वल आ रहा है? देखो दोनों सेट रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है और रियल नंबर हमारे पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, डेसिमल फॉर्म पे भी होता है, फ्रैक्शन फॉर्म पे भी होता है, रूट के फॉर्म पे भी होता है। ठीक है, अब देखना जब मैं जब हम x1 को 1 लेते हैं तो मेरा fx1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। जब हम x2 को -1 लेते हैं, -1 इज ऑल्सो अ रियल नंबर, -1 भी हमारा एक रियल नंबर है, तो क्या fx2 हमें क्या मिलेगा? -1 का स्क्वायर फिर भी 1 मिल रहा है। क्या हमें x1 और x2 इक्वल मिल रहे हैं? x1 है हमारा 1, x2 है हमारा -1, मीन्स x1 x2 के इक्वल नहीं, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन के लिए हमें fx को पुट करना पड़ेगा y। जब हम fx को y पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। ठीक, तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y। ठीक है, अब ये दोनों जो है x और y प्लस माइनस y, अब ये x और y दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम y की वैल्यू -3 पुट करें, y की वैल्यू -3 भी तो एक रियल नंबर है, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट में -3 आ गया, फिर से माइनस साइन के साथ एक इंटीजर आ गया, तो ये हमारा एक ऐसा नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर्स रियल नंबर्स नहीं होते, तो इसीलिए ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन भी नहीं हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसके पार्ट नंबर 4 पे। फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया है। ठीक है, अब बताना है ये फंक्शन हमारा 1 1 है या ऑन टू फंक्शन है। तो 1 1 के लिए हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कि fx1 हमारा fx2 के इक्वल है या नहीं। तो fx1 निकालते हैं, वो आ जाएगा x1 का क्यूब एंड fx2 आ जाएगा हमारा x2 का क्यूब। अब बताइए क्या fx1 fx2 के इक्वल है? fx1 इज इक्वल्स टू fx2, तो fx1 है हमारा x1 का क्यूब, fx2 है हमारा x2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो हमारा x1 आ जाएगा x2 के इक्वल, मतलब हमारा ये फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। अगर हम x1 की जगह 1 रखते हैं तो मुझे fx1 मिलेगा, 1 का क्यूब हो जाएगा 1। अगर हम x2 की जगह भी 1 रखते हैं, क्योंकि दोनों हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, तो x2 की जगह भी हमने 1 रखा, तो हमें fx2 भी क्या मिला है? 1 का क्यूब हो जाएगा 1। तो x1 और x2 इक्वल है, तो मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, अब बताना है फंक्शन ऑन टू है या नहीं। अब ऑन टू फंक्शन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? fx को y पुट करना पड़ेगा, y लेट करना पड़ेगा। तो जब हम fx को y लेट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वाई होगा, तो x इज इक्वल्स टू वाई का क्यूब, क्यूब रूट ऑफ y। स्क्वायर रूट खुलता है तो स्क्वायर रूट में उस वैल्यू की पावर 1/2 लिखते हैं, तो जब क्यूब रूट खोलते हैं तो उसमें हम उस डिजिट की पावर 1/3 के फॉर्म पे लिखते हैं। ठीक है, अब देखना y को कोई भी एक नेचुरल नंबर लो तो क्या हमें उसके लिए उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है? अगर हम y को क्या लें? 2 लें, y को लेट करते हैं 2, क्योंकि 2 हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो y को 2 लेट किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब समथिंग कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी। अगर पॉइंट में आ रही है तो ये नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं होगा, नेचुरल नंबर डेसिमल फॉर्म पे नहीं लिखे जाते हैं, तो मीन्स हर पेज के लिए कोई एक प्री इमेज हमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मीन्स ये क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ 1 1 फंक्शन है। ठीक है, क्यूब 2 का क्यूब जब हम करते हैं ना, क्यूब रूट ऑफ 2 हमें पॉइंट में वैल्यू देता है, और जो अगर x की वैल्यू डेसिमल फॉर्म पे आ गई तो वो इस कैटेगरी में तो नहीं आएगा, नेचुरल नंबर्स तो नहीं होंगे। तो अगर ये इस कैटेगरी में नहीं है तो हर इमेज के लिए उसकी एक प्री इमेज तो एग्जिस्ट नहीं करी, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं कर रहा।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ हमारा फंक्शन जो है इंटीजर टू इंटीजर बिलोंग कर रहा है और एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब दी है, तो बताना है ये वन वन फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। सबसे पहले हम वन वन फंक्शन के लिए बताएंगे, उसके लिए एफ एक्स वन हमारा एफ एक्स टू के इक्वल होना चाहिए। एफ एक्स वन कितना आ जाएगा, एक्स वन का क्यूब, और एफ एक्स टू कितना आ जाएगा, एक्स टू का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम x1 को fx2 के इक्वल करते हैं, fx1 को fx2 के इक्वल करते हैं, तो fx1 है हमारा x1 का क्यूब इज इक्वल्स टू x2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के इक्वल आ जाएगा। मीन्स ये फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन है क्योंकि x1 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। अब हम बताते हैं क्या ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, इस पूरी को y के इक्वल लेट करेंगे, fx को हम लेट करेंगे y के इक्वल। तो जब fx हम y के इक्वल लेट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा y, तो x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ y। ठीक, अगर हम y की जगह -2 पुट करें, क्योंकि -2 भी तो हमारा एक इंटीजर ही है, तो y की जगह -2 पुट करें तो x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ -2, फिर अंडर रूट में कौन सी वैल्यू मिल गई हमें, नेगेटिव इंटीजर मिल गया है। तो मीन्स ये हमारा फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर होगा, और हम जानते हैं इमेजिनरी नंबर्स क्या नहीं होते, हमारे इंटीजर्स नहीं होते। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, ये इस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 को। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बिलोंग कर रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये साइन जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है, इज नॉट वन वन नॉट ऑन टू, ये वन वन भी नहीं होगा बताना और नहीं ऑन टू होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं, अभी कोई भी वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर दी जाएगी, जैसे 2.3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा पॉइंट के पहले वाली डिजिट ही बाहर देता है, उससे इस ब्रैकेट से बाहर पॉइंट से पहले वाली डिजिट ही आती है। अगर हमें 5.2 दिया है तो बाहर जो आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो बाहर कौन सी वैल्यू देगा, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू देगा। 0.7 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बाहर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू देगा, 0 होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर हमारा इसमें नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, लेट्स -0.5 आ जाते हैं, तो अगर -0.5 अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू आ जाती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बीच में, तो ये वैल्यू जो है 0.5 किसके बीच में लाई कर रही है, 0 और 1 के बीच में कहीं होगा 0.5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो उससे जो बाहर जो वैल्यू आती है वो बड़ी वैल्यू आती है उससे 1। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर -2.3 दिया है, तो जो आंसर आएगा वो ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा होगा, तो इससे एक बड़ी डिजिट देगा, पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है उससे एक बड़ी डिजिट, मीन्स 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें वैल्यूज देता है। ठीक है, ये बताना है कि क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 1 भी नहीं है बताना है, और ऑन टू भी नहीं होगा ये बताना है। तो 1 1 बताने के लिए x1 इज इक्वल्स टू x2 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि 1 1 होगा या नहीं। 1 1 के लिए अगर हम fx1 लें, fx1 तो करें तो ये हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x1 देगा। अगर हम यहाँ पर fx2 करें तो ये हमें देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x2। ठीक, ये चीज मिलेगी। तो हमारा fx1 इक्वल्स टू fx2 आ रहा है, fx1 इज इक्वल्स टू fx2, fx1 आ रहा है, ये x1 इज इक्वल्स टू x2, ये इक्वल तो आ रहे हैं, बट क्या x1 की वैल्यू x2 के इक्वल है, तो जो है रियल नंबर टू रियल नंबर बिलोंग कर रहा है। फंक्शन कैसे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम x1 की वैल्यू 1.2 लें और x2 की वैल्यू 1.4 ले सकते हैं ना, 1.2 भी एक रियल नंबर है, 1.4 भी एक रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर से बिलोंग करे, वही फंक्शन में बोला है जो ए और बी होगा वो दोनों रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है,
तो क्या x1 और x2 इक्वल हैं? x1 और x2 इक्वल नहीं है, तो मीन्स ये हमारा कैसा फंक्शन नहीं होगा? 1 या इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। ठीक, क्या ये हमारा ऑन टू फंक्शन है? यहाँ पर एक सेट है, ये सेट भी है, दोनों रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, यहाँ पर है 1.2, यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ पर आएगा हमारा 0.4 रख देते हैं, यहाँ पर हमारा 3 रखते हैं तो यहाँ पर आएगा 3.4, यहाँ पर हम 7 रख देते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 7.7 रख देते हैं, 1 2 3 एंड 7.7 ये भी अब हमारे एक रियल नंबर्स हैं, ये भी किसका सेट है? हमारे रियल नंबर्स का सेट है। 1.2 की जो इमेज मिल रही है वो 1 मिल रही है। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1.2 रखें तो इसके लिए जो बाहर आएगी वो पॉइंट से एक डिजिट बाहर आती है 1। 2.4 रखें इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर तो हमें पॉइंट से पहली वाली डिजिट देगा 2। ठीक है, इसके लिए ये 3.4 रखें अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर तो हमें पॉइंट से पहले वाली डिजिट देगा कौन सी? 3। बट यहाँ इस सेट में 7.7 भी है। क्या इस 7.7 के लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है? यहाँ पर कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो मीन्स ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है कि हर इमेज की कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट यहाँ पर कोई प्री इमेज नहीं है इस 7.7 के लिए, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ना ये 1 फंक्शन है और न ही ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है शो करना है कि एक मॉड्यूलस फंक्शन बिलोंग कर रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर। गिवन है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। बताना है ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है ये नहीं हमारा 1 फंक्शन होगा और नहीं हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 फंक्शन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 फंक्शन के लिए fx1 को fx2 के इक्वल करना पड़ता है, तो यहाँ पर से fx1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ x1 और fx2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ x2। क्या fx1 fx2 के इक्वल आ रहा है? fx1 इज इक्वल्स टू fx2, fx1 है मॉड ऑफ x1 इज इक्वल्स टू fx2 है मॉड ऑफ x2। क्या दोनों इक्वल होंगे? अब देखो दोनों जो है किससे बिलोंग कर रहे हैं? दोनों सेट रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम x1 को 1 लेते हैं, x1 को अगर मैंने 1 रखा तो 1 मॉड से जब बाहर आएगा तो मुझे fx की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। ठीक है, अगर हमने x1 की वैल्यू -1 रखी तो मॉड से माइनस साइन जब बाहर आता है तो क्या मिल जाता है? fx2 की जो वैल्यू आएगी वो फिर भी 1 आएगी। देखो फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। क्या x1 और x2 की वैल्यू इक्वल है? नहीं, x1 है 1 एंड x2 है -1, तो x1 और x2 की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो मीन्स ये फंक्शन हमारा 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बता दें कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको दो सेट बनाते हैं, दोनों सब सेट जो है किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर टू रियल नंबर के सेट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, यहाँ पर हम 2 रखते हैं, यहाँ पर आया हमारा -1, यहाँ पर आया -2, यहाँ पर आया 3। ठीक है, अब देखो फंक्शन पे अगर हम -1 रखते हैं, फंक्शन पे -1 रखते हैं तो मॉड ऑफ -1 कितना आ जाएगा? 1 आ गया। ठीक, -1 के लिए एक इमेज मिल रही है हमें 1। ठीक है, नेक्स्ट हम फंक्शन पे -2 रखते हैं तो f -2 आ जाएगा हमारा। -2 का जब हम मॉड करेंगे तो मॉड से बाहर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो 2 आ जाएगा। ठीक, -1 के लिए 1 आई, -2 के लिए इमेज आई 2। क्या 3 के लिए कोई भी इमेज मिल रही है? 3 के लिए इधर कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन तो नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन में हर इमेज की कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, उस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी इमेज के लिए कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं हो रही है, तो मीन्स ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। आज की इस लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।